आज सुबह सुबह जब ऑफिस में बैठ के खबर लिख रहा था तो ऑफिस में साफ़ सफाई करने वाली जो बाई जी आती हैं, वो हमेशा अपने काम से काम रखने वाली बाई जी हमेशा रोज़ की तरह आती हैं, बिना बातचीत किए अपना काम करके और चुपचाप चली जाती हैं, ज़्यादा बोलती नहीं। आज पहली बार मैंने देखा कि जब वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो कुछ बड़बड़ाते हुए और कुछ गुस्से और कुछ परेशानी में बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। जाहिर है कि मुझे पूछना ही था कि क्या हुआ भाई जी, क्या बात है। तो मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई जी, आज गुस्से में हो, सब खैरियत। तो भाई जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि बाबू जी, ना तो मुझे कोरोना हुआ है, ना मेरे परिवार में किसी को हुआ है, फिर ये सरकार पता नहीं मेरे से क्यों इस चीज़ का बदला ले रही है। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैंने कहा कि सरकार तुमसे बदला ले रही है, कुछ समझा नहीं। तो बोली बाबू जी, आज मैं जहाँ दिन भर काम करती हूँ सुबह से और शाम तक, वहाँ सिर्फ 4 घंटे उन्होंने आने के लिए बोल दिया है और कह दिया है कि शाम को 5 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा, इसलिए आप दिन में सिर्फ 4 घंटे आके और काम करके चले जाना, और उसके एवज में अब वो मुझे आधी तनख्वाह देंगे। अब जिनको कोरोना हुआ है उनको ताले में रखो, मेरा नुकसान क्यों करवा रहे हैं। पता नहीं है सरकार क्या चाहती है। जैसे कि कोरोना को लाने वाले और कोई नहीं, हम हो गए। भाई जी की तकलीफ जायज़ थी क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से 2-4 ऑफिसों में साफ़ सफाई का काम करती है और दिन भर वो और कहीं काम करती है, तब कहीं जाके उसके घर का खर्च चलता है। और जब दिन भर जहाँ काम करती है वहाँ पे जब उसने आधी सैलरी के लिए दिया तो वो तकलीफ़ उनके चेहरे पर नज़र आ गई। चेहरे पर तो हालांकि पूरा मास्क लगा हुआ था, कपड़े से उन्होंने पूरा लपेटा हुआ था, लेकिन आंखों में उस आधी सैलरी का दर्द साफ झलक रहा था। वो रुकी नहीं, वो लगातार बोले जा रही थी कि सरकार को क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बाहर उसका एडमिशन करवाया है, उसको हर महीने रुपये भेजने होते हैं, बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और अब सरकार का ये लॉकडाउन जीने नहीं दे रहा है, न मुझे, न मेरी बेटी को, न मेरे परिवार को। जब तक वो ऑफिस की साफ सफाई करती रही, सरकार को कोसती रही। उसका दर्द सही, बिल्कुल सही। और दर्द सिर्फ ये इस एक बाई जी का नहीं बल्कि हर एक उसका है जो किसी न किसी काम धंधे से जुड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से फूड का कारोबार जमा था, बड़ी मुश्किल से व्यापार धीरे धीरे जमने लगे थे। फिर कोरोना वापस आ गया, धीरे धीरे कर्फ्यू भी लगने लग गया। पहले 10 बजे साहब कर्फ्यू लगेगा, फिर 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, फिर 8 बजे बंद हो जाएंगे, और अब उदयपुर 5 बजे बंद हो जाएगा और कारोबार धीरे धीरे वापस बर्बाद हो जाएंगे। इन व्यापारियों और इनसे जुड़े कामगार लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया। एक एक रुपये के लिए लोग तरस रहे हैं। अपना दर्द किसी को कह नहीं सकते, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। जहां चुनाव है वहां उन शहरों को पूरी छूट दी गई है ताकि उनके चुनाव के अंदर, उनकी कुर्सी के अंदर कोई फर्क नहीं आए, और बाकी शहरों को लॉकडाउन के हवाले कर दिया है। और राजस्थान सरकार भी मस्त है। कोरोना को भगाने का सरकार के पास अलावा लॉकडाउन और कर्फ्यू रह गया है, ऐसा लगता है, जिसको सख्ती के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस लॉकडाउन और कर्फ्यू से जो भुखमरी और बेरोजगारी पैदा हो रही है, उसका भी कुछ सोचा होगा सरकारों ने। हाँ, शायद सोचा है, और इतना अच्छा तरीका सोचा है कि उससे हर व्यक्ति ऐसा लगता है मानो खुश हो। और वो क्या तरीका है कि तेरी तू जाने। मतलब बेरोजगार हुआ लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, उसकी नौकरी चली गई, उसके मालिक ने आधी सैलरी दी, भुखमरी से परेशान, गरीब परेशान है, परिवार परेशान है उसका, तो ये उसकी अपनी परेशानी है, ये और किसी की परेशानी नहीं है। इसलिए सरकार ने कह दिया कि ये तेरी परेशानी है, तू संभाल जैसे संभालना है। एक आम आदमी वो कर भी रहा है। बाई जी चली गई, कई बार हम कई लोगों को बहुत कम आंक लेते हैं।
लेकिन फिर भी जिनको हम कम आंकते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो गए। और बाई जी भी चली गई अपना काम करके, साफ सफाई करके, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। इनके जैसे कितने हज़ारों लोग होंगे जो मॉल में, दुकानों में, कारखानों में, कई जगह काम करते होंगे। सबका यही हाल है, उनके लिए भी यही फरमान आया होगा। आखिर ऐसा प्राइवेट नौकरी वालों या मजदूरी करने वालों या निजी काम करने वाले जो करते हैं उनके साथ में ऐसा क्यों ना हो? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये सब मिलके ये नहीं कर सकते कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब की जो सरकार सैलरी देती है उसकी आधी देने लग जाए? ऐसा कर सकते हैं ना? या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो कोरोना वॉरियर है और बाकी पूरी दुनिया उनको कोरोना स्प्रेडर दिखती है। और जहां पे चुनाव हो रहे हैं उस शहर की जनता उनको सब क्या कोरोना वॉरियर दिखती है। सवाल बड़ा बेवकूफों वाला है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल करने वालों को बेवकूफ ही करार दिया जाता है। इसलिए सवाल ये जरूरी है। राजस्थान में 3 जगह चुनाव है, उपचुनाव में, माफ कीजिए। अब राजस्थान में वहां जहां चुनाव है वहां कोरोना की दहशत नहीं है। वहां आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया है कि वहां पर कोई कोरोना ब्लास्ट नहीं होता? वहां आखिर क्या है कि वहां के अखबारों में उस शहर में कोई भी कोरोना की ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं छपती? आखिर ऐसा क्या जादू किया है? अगर ऐसा कुछ जादू किया है तो भैया बाकी के राज्य की सरकार बाकी के शहरों में भी कर दे, और कुछ नहीं तो कम से कम ये हमारे उदयपुर के अंदर कर दे। सरकार का बहुत बड़ा एहसान होगा और हम बहुत बहुत आभारी होंगे, क्योंकि ये चुनाव वाला जो छिड़काव है ऐसा लगता है कि पूरे राज्य के अंदर कर देना चाहिए, ताकि ये राज्य चुनाव की वजह से या इस चुनाव वाले छिड़काव की वजह से कोरोना मुक्त हो जाए। जनता बेवकूफ आप समझ सकते हो, लेकिन बेवकूफ नहीं है, सवाल करना जानती है। ये बात अलग है कि अब जनता के किसी सवालों से या किसी भी कोई भी बात से अब सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। सरकारें अब वो ही करती हैं जो उनको करना होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए कोई सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसी सख्ती किस काम की जो बड़ी मुश्किल से जिन धंधों को लोगों ने खड़ा किया था वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। उदयपुर लेक सिटी पर्यटन नगरी है, फिर साल भर के लिए बर्बाद। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।